हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ बाय ललित। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के बुक के प्रश्नों को। जैसा कि इससे पहले की क्लास में मैंने आपको अनुपात समानुपात की पूरी बेसिक बातें बता दी थी, तो आज हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हमसे हो सकते हैं 10 या 12 एक क्लास में, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और यकीन मानना, पेपर में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ना ज़्यादा मुश्किल होंगे और ना ही एकदम आसान होंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है और पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। आइए शुरू करते हैं। मैंने पहले यहाँ पर 7 प्रश्न लिख दिए हैं, इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उनका गुणनफल 600 है तो उनका योग ज्ञात करना है। यानी संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, उनका गुणनफल दिया है 600 है और कहा गया उनका योग हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए मैंने कल आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि हम संख्या मानेंगे। तो हमने कहा कि माना पहली संख्या, भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या को अपने को मानना पड़ेगा। पहली संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या, ये डिपेंड करेगा अनुपात के ऊपर। पहली संख्या का जो अनुपात है वो 2 है और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3 है, और इसमें एक चर राशि लगा लेंगे 2x और 3x। यानी जो पहली संख्या थी वो 2x थी और दूसरी संख्या जो थी वो 3x थी। अब अगर मैं प्रश्नानुसार चलूं कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो आप कहोगे प्रश्न में कहा गया सर संख्याओं का गुणनफल, यही ना कहा गया। प्रश्न में कहा गया कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो कितने के बराबर है, वो 600 के बराबर है। संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो 2x है, गुणनफल का मतलब गुणा, और दूसरी क्या है 3x है, बराबर किसके है, 600 के है। अब इन दोनों को गुणा कराएंगे, 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया, x गुणे x क्या हो गया, x की पावर 2 हो गया, बराबर ये क्या हो गया, 600 हो गया। अब 6 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 600 और बटे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 एक कम 6, 2 जीरो बचे, 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, 100 हो गया। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 हो जाएगा। अब अंडर रूट 100 को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सर इसको 10 गुणे 10 कह सकता हूं। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब इसके अंदर एक जोड़ा बन जाए तो एक को बाहर निकाल लेते हैं, यानी x का मान आ जाएगा 10। x का मान कितना आया है सर, 10 आया है। अब हमसे पूछे क्या था, हमसे पूछे था कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अगर हमसे योग पूछे है तो आप बताओ संख्याएं कौन कौन सी हमने मानी हैं। एक तो संख्या है सर 2x और दूसरी संख्या है 3x। योग का मतलब बीच में लगा देंगे प्लस, तो 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। अब 5 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, यहाँ x का मान रखेंगे तो 5 गुणे x का मान कितना है, 10 है, तो 5 दहम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। 50 एकदम से सही उत्तर आपके प्रश्न का हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको लगाना है पेपर में, क्योंकि स्टेप के भी नंबर दोस्तों मिलते हैं। तो याद रखना इस बात को, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही आपको पेपर में लगाना है हर एक स्टेप को। क्लियर है ना बात। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2, आप उसको ध्यान से पढ़िए और वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 350 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली ट्रेन की चाल हमसे पूछे है। अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो 2 हमारे पास ट्रेन हैं, हम दोनों ट्रेनों की चाल को मानेंगे। माना
पहली ट्रेन की चाल, हम क्या लिखेंगे, माना पहली ट्रेन की चाल, यानी पहली ट्रेन की चाल हम लिख देंगे और दूसरी ट्रेन की चाल, दोनों ट्रेन की चालों को अपन को मान लेना है। पहली ट्रेन की चाल अनुपात के हिसाब से कितनी है, 6 है, और दूसरी की कितनी है, 7 है। इसमें एक चर राशि लगा लेंगे तो 6x और 7x हो जाएगा। यानी कि जो पहली ट्रेन है असल में उसकी चाल 6x रही है, दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी थी, वास्तविक में 7x थी। अब अगर हम प्रश्न के अनुसार लगाएं, प्रश्नानुसार सवाल क्या कह रहा है, तो कह रहा है सर कि दूसरी ट्रेन की चाल 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि हमसे कहा गया दूसरी ट्रेन की चाल बराबर 350 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमसे कहा गया है। अब हमारे हिसाब से दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, तो आप कहोगे सर 7x है। यानी 7x की वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी, 350 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब जब x का मान निकालेंगे तो 7 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी 350 किलोमीटर प्रति घंटा और बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35 और एक 0 यहां से उठा लेंगे, x का मान आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो x है उसका मतलब आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछे क्या था, पहली ट्रेन की चाल, तो पहली ट्रेन की चाल कितनी है, 6x है। यानी अपने से पूछे क्या है, पहली ट्रेन की चाल, यही तो पूछे सर, पहली ट्रेन की चाल। अब जब पहली ट्रेन की चाल अपने से पूछे है तो वो है हमारे पास कितनी, 6x, यही तो है ना सर। पहली ट्रेन की चाल 6x है, इसमें x का मान रख देंगे, तो x का मान रखने के लिए 6 गुणे x के स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। जब इसका गुणा कराएंगे तो 6 पंचे क्या आ जाएगा, 300 और किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम से सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या नंबर 2 का। बोलो क्या समझ आया आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 कैसे लगाना है, बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ते जाइए। जितना भी समय है हमारे एग्जाम में हम आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करा के देंगे। प्रश्न संख्या 3 पढ़िए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 8:x:18 में x का मान ज्ञात करो। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ सवाल है। तो हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 8,x,18 में x का मान ज्ञात करो। अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जब ये समानुपात में है ना, तो 8:x समानुपात क्या हो जाएगा, x:18, यही तो होगा भाई। दो अनुपातों की तुलना करना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। अब अंदर अंदर के पदों का गुणा बाहे बाहे पदों के गुणनफल के बराबर होता है। x गुणे x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। 18 गुणे 8 करेंगे तो 144 आ जाएगा। यानी x² अगर 144 के बराबर है तो स्क्वायर जाएगा अंडर रूट में 144 हो जाएगा। यानी x का मान क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 144 आ जाएगा। तो अब x हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 144 को मैं कह सकता हूं 12 गुणे 12, भाई 12 बरहिया में 144 होता है। तो x का मान क्या आ जाएगा, एक जोड़ा बन गया है तो 12 निकल कर आ गया। यानी प्रश्न संख्या जो 3 का जवाब है वो क्या है, 12। प्रश्न संख्या 3 का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 12 इज द राइट आंसर। बोलो का क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर और उसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है।
देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 6x माइनस का 7 बटे में 2x प्लस का 3 बराबर 9/7 हो तो x का मान ज्ञात करना है। हमें x का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 6x माइनस 7 और बटे में क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3। मैंने जैसे सवाल दिया था वैसे लिख दिया, बराबर किसके है 9/7 के बराबर है। अब क्या करेंगे, अब सर यहाँ करेंगे तिर्यक गुणा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 7 आएगा, इधर गुणा हो जाएगा, यानी 6x माइनस 7 और गुणे क्या हो गया 7 हो गया। और ये 2x माइनस 3 उधर जाएगा, पूरे में गुणा हो जाएगा 2x माइनस का 3 और गुणे किससे हो गया 9 से हो गया। अब गुणा कराएंगे ना, 7 का 6 से कराएंगे तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42x हो जाएगा, ये 42x। 7 का 7 से कराएंगे 7 सता 49 हो जाएगा। 9 का 2 से कराएंगे 9 दूनी 18x हो जाएगा। 9 का माइनस के 3 से कराएंगे तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। एक चीज देखना, यहाँ 2x प्लस 3 है, हमने माइनस 3 लिख दिया है ना, तो यहाँ प्लस 3 होगा तो 27 भी प्लस में आ जाएगा। ये जरा ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, चर वालों को एक तरफ ले लूंगा, अचर वालों को एक तरफ ले लूंगा। 49 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 18x प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो इधर 42x पहले से था, माइनस में कितना आ गया 18x आ गया, बराबर उधर 27 हमारा बचा, माइनस का 49 उधर जाएगा तो प्लस का 49 बन जाएगा। 42 में से 18 घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 24x बराबर 27 में 49 जोड़ेंगे तो 9 7 हो गया 16, 4 2 6 कितना हो गया 7 हो गया, 76 आ गया। x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए 24 गुणे में उधर जाएगा बटे में, 76 बटे क्या हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। अब मैं 4 से इसको काट सकता हूँ, 4 छंग हो गया 24 है ना, 4 एकम 4, 3 बचा 36, 4 नवैया क्या हो गया 36 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 19/6। x का मान कितना आएगा सर 19/6 क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब होगा 19/6 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपके समझ में बात आई है कि नहीं आई है भाई? ये सारा मैंने प्रीवियस कोई क्लास में बताया था, विद कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, बस उन्हीं पर बेस्ड सवाल हैं। और ये सारे बुक के सवाल हैं, कई प्रकार की बुकों से लिए गए, इवन एक ही बुक में से नहीं लिया गया। इसीलिए ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ही होता है भैया सब बुकों से जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको हम कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे क्या कह रहा है और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा पढ़ो। कहा गया 2 भाइयों की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा, आयु ज्ञात करना है। तो इस 5 नंबर के क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक समय आएगा पहले का, एक समय आएगा बाद का, और बीच में क्या रहेगा वर्तमान। ध्यान से समझना दोस्तों, बीच में क्या रहेगा वर्तमान रहेगा। तो जो आयु आपको दी जाएगी इस वाले सवाल में अनुपात, वो हमेशा वर्तमान का अनुपात दिया जाएगा। जब भी कभी वर्तमान से आप बाद में जाओगे, वर्तमान से बाद में जाओगे तो आपको जितने वर्ष जाने की बात कर रहा है उतने वर्ष को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, माने प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान से बाद में जा रहे हो। अगर वर्तमान से आप पहले आ रहे हो तो जितने वर्ष आप पहले आ रहे हो उतना आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। अब ये सर कैसे संभव है, तो ध्यान से समझना। मैंने कहा कि आप इस समय 25 वर्ष के हो, आपके पिताजी इस समय 50 वर्ष के हैं, मैंने मान लिया। आप 25 वर्ष के हो और आपके पिताजी 50 वर्ष के हैं। मैंने कहा कि 10 वर्ष बाद आपके पिताजी की उम्र क्या होगी, तो आप कहोगे 10 वर्ष बाद मेरे पिताजी की उम्र 50 थी
10 वर्ष बाद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 50 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60, यानी पिताश्री 60 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन मैंने पूछा भैया आप कितने वर्ष के होगे, तो ये तो है नहीं कि आप बढ़ जाओ, आप के पिताजी की उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी उम्र वहीं पर टिक गई है, ऐसा तो है नहीं ना। जितने साल पिताजी बढ़ रहे हैं उतने साल आप भी बढ़ रहे हो, यानी 50 में 10 वर्ष पिताजी बढ़े तो 60 हुआ, तो 25 में हम भी 10 वर्ष बढ़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 35 वर्ष हो जाएंगे। क्या बात समझ आई कि नहीं आई है। यानी कि अगर वर्तमान से बाद में जाएंगे तो जोड़ेंगे, वर्तमान से पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। बस इतनी सी बात है इस सवाल को लगाने के लिए। अब इस सवाल का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहा गया कि दो भाइयों की आयु का अनुपात, तो मैं मानूंगा यहां पर, माना पहले भाई की उम्र, माना पहले भाई की उम्र, यानी पहला जो भाई है उसकी उम्र मानेंगे, और दूसरे भाई की उम्र, दूसरे भाई की उम्र। अब ये अनुपात कितना है, 2:3 है, तो पहले भाई की उम्र 2 होगा, दूसरे भाई की उम्र 3 होगी, तो ये 2x प्लस क्या हो, 2x, और ये कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। सिंपल सी बात हो गई। अब कहा गया 5 वर्ष बाद, तो मैं यहां कहूंगा यार आप बताओ जरा, हमें बाद की बात कहा गया ना, तो 5 वर्ष बाद पहले भाई की उम्र क्या होगी, सोच के बताना। 5 वर्ष बाद पहले भाई की उम्र क्या होगी और दूसरे भाई की उम्र क्या होगी, ध्यान से भैया बताना। आप कहोगे सर बाद की बात कर रहा, अगर 5 वर्ष पहले पहला भाई 2x था तो बाद में क्या हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा। अगर दूसरा भाई 3x था तो बाद में क्या होगा, 5 बढ़ जाएगा। लो जी बढ़ गया है। तो अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। यानी प्रश्नानुसार सवाल में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार सवाल में कहा गया है कि अगर मैं कहूं 2x प्लस 5 बटे 3x प्लस 5 ये बराबर किसके है, 4:5 के। किसके बराबर है, 4:5 के। कहोगे सर कैसे आपने कर दिया, क्योंकि कल क्या बताया था कि अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो अनुपात को हमने बटे में लिख दिया। अब ये 5 जाएगा इधर पूरे से गुणा होगा, और 3x प्लस 5 जाएगा उधर पूरे से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 2x प्लस 5, और 5 आएगा इधर गुने में हो जाएगा, और ये पूरा जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, यानी 3x प्लस 5 और गुने क्या हो गया, 4 हो गया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। 5 दूनी 10x हो गया, प्लस 5 पंजे 25 हो गया, बराबर 4 तियां 12x हो गया, और 4 पंजे 20 हो गया। x वालों को एक तरफ ले लो, 12x इधर आएगा माइनस में, 25 उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। यानी 10x माइनस हो गया 12x, बराबर यहां था आपका 20, उधर आ गया माइनस का 25, यही ना आ गया। तो यहां कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। यहां कितना बचेगा सर, माइनस का 5 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 5, और 2 आएगा बटे में। 5 को 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा के 0, 2 पंचे 10, यानी x का मान क्या आ गया, 2.5, यानी कि 2.5, जिसको 2.5 बोलते हैं। x का मान कितना आया बताओ जरा, x का मान आया 2.5। अब x का मान निकाल देंगे, क्यों, हमें आयु पूछा है ना, तो आयु के लिए हम यहां पर फटाफट रखेंगे। तो देखो 2 गुणे x का मान मैंने रख दिया 2.5। अब इसको गुणा कराएंगे, 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। यानी जो पहला भाई है उसकी उम्र कितनी है, 5 वर्ष है। यहां रखेंगे तो 3 गुणे x के स्थान पर 2.5, तो 25 या 75, यानी 7.5 वर्ष हो जाएगा।
यानी जो पहला भाई है उसकी उम्र है 5 वर्ष और जो दूसरा भाई है उसकी उम्र है 7.5 वर्ष। यही प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या एकदम क्लियर से है? बोलिए जरा। यहां तक किसी भी दोस्त को अगर कोई दिक्कत हो तो आप बाद में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा, आप इससे निश्चिंत रह सकते हैं। ओके ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 6, 7 एक ही जैसे प्रश्न हैं और ये आसान भी हैं प्रश्न, जिनको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की भाषा को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहा यदि A अनुपात B, आपसे कहा गया है कि A अनुपात B जो है वो दोस्तों कितना है, 9 अनुपात 7 है। ठीक है जी, 9 अनुपात 7 है। और B अनुपात C 2 अनुपात 3 है, लिख लेते हैं। B अनुपात C कितना है, 2 अनुपात 3। हमसे क्या कहा गया, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले चर देखो, A B और C ही है ना, तो A अनुपात B अनुपात C लिख लेना है। A के नीचे A का मान कितना लिखेंगे, 9, तो 9 लिख दिया। B के नीचे B का मान कितना आ जाएगा, 7, तो 7 लिख दिया। अब B के नीचे B का मान कितना आएगा, 2, तो 2 लिख दिया। और C के नीचे C का मान कितना आएगा, 3, तो 3 लिख दिया। अब आप यहाँ देखो 2 स्थान खाली दिख रहे हैं। एक तो ये वाला स्थान खाली दिख रहा है, एक ये वाला स्थान खाली दिख रहा है। अब इस स्थान पे कौन वैल्यू रखेगा, कौन सी वैल्यू रखी जाएगी? तो जिसके अब बगल में जो वैल्यू है, यानी इसको ऐसे समझो दोस्तों, मान लिया आपका घर है, आपके घर के बगल छोटा सा तालाब है, तो उसमें सबसे ज्यादा कूड़ा कौन फेंकेगा? अब ये मत कहना कि सर मैं तो कूड़ेदान रखता हूं, फिर भी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि सबसे ज्यादा कूड़ा पड़ोसी ही फेंकेगा। वही समझ लीजिए कि बगल में जो खाली स्थान पड़ा है उस पे पड़ोसी आके क्या करेगा, बैठ जाएगा। 7 यहाँ है तो 7 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ आ जाएगा। गुणा करा लो, 7 तिया 21 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 9 दूनी 18। अब ये किसी से कट तो रहे नहीं, 14 21 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, बट 2 से 14 कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 18 3 से कटेगा, 18 2 से कटेगा, 18 9 से कटेगा, 18 6 से कटेगा, बट 18 7 से नहीं कटेगा। तो यह संख्या किसी से नहीं कटेंगी, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। 18 अनुपात 14 अनुपात 21 क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कितना? 18 अनुपात 14 अनुपात 21। क्लियर है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। आओ नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहा गया यदि P अनुपात Q बराबर 11 अनुपात 13, Q अनुपात R बराबर 2 अनुपात 4, तो P अनुपात Q अनुपात R का मान ज्ञात करना है। यानी सवाल में हमसे कहा गया कि P अनुपात Q जो है वो कितना है, 11 अनुपात 13। ये है 11 अनुपात 13। और जो Q अनुपात R है वो कितना है, 2 अनुपात 4। 2 अनुपात 4। हमसे कहा गया कि P अनुपात Q अनुपात R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कितने चर हैं वो लिख लेते हैं। एक है P अनुपात Q अनुपात R, यही ना है। तो P का मान पहले 11, तो 11 हो गया। Q का मान बाद वाला कितना है, 13, तो 13 लिख दिया। अब Q का मान पहले वाला 2, तो 2 लिख दिया अनुपात। R का मान बाद वाला कितना है, 4, तो 4 लिख दिया। अब इसके बगल में एक खाली स्थान बना है, इसके बगल में एक खाली स्थान बना है, दोनों को भर देंगे। ये 13 बगल में जाएगा, बैठ जाएगा, यहाँ 13 हो गया। ये 2 बगल में आएगा, बैठ जाएगा। अब 13 चौके कितना हो गया, 52 अनुपात 13 दुना कितना हो गया, 26 अनुपात 11 दुना कितना हो गया, 22 हो गया।
अब क्या करेंगे भाई, अब ये सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो 2 से काटेंगे। देखो कैसे, 2 1 कम 2 1 कम 2, ये हो गया। 2 1 कम 2 2 3 6 हो गया। 2 दूनी 4 और 2 6 क्या हो गया, 12 हो गया। 11:13:26 क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 11:13:26 इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई है? तो पहली स्लाइड में मैंने टोटल कितने प्रश्न किए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं, 1 से लेकर 7 तक। अगर पहली स्लाइड में आपको कहीं भी लगे कि कोई दिक्कत है तो आप आसानी से उसको हमसे पूछ सकते हो कमेंट कर कर। क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करना कि भाई हमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ आया या क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ आया है। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अनुपात समानुपात में लास्ट टाइप बचता है मध्यानुपात और तृतीय अनुपात। इसको भी समझ लेते हैं, इसके सूत्र को समझ लेते हैं और इस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आज की क्लास को हम रोकेंगे और ये चैप्टर लगभग आपका ख़त्म भी हो चुका है। अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। मैं इसके क्वेश्चन और ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे परीक्षा में आपको क्वेश्चन लगाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, या फिर आप मैथ बाय ललित का जो टेलीग्राम चैनल है छोटा सा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर अगर हमें, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब दो संख्याएं दी गई हों, जब 2 संख्याएं दी गई हों तो हमसे वहाँ पर 2 चीज़ें पूछता है। एक चीज़ पूछेगा मध्यानुपात जिसको बोलते हैं मिड प्रपोर्शन, और एक चीज़ हमसे पूछेगा तृतीय अनुपात। एक चीज़ क्या पूछेगा, तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसके सूत्र क्या बनेंगे, तो समझिए। मैंने मान लिया कि वह 2 संख्याएं क्या हैं, ए और बी हैं। वह 2 संख्याएं क्या हैं, ए और बी हैं। अगर उनका मध्यानुपात निकालना पड़ेगा तो इसका सूत्र क्या बनेगा, अंडर रूट में ए गुणे बी। अंडर रूट में क्या बनेगा, ए गुणे बी बनेगा। और अगर उनका तृतीय अनुपात पूछा जाएगा और सूत्र आपको याद रखना है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। आप कहोगे सर हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने कहा आओ जी बताते हैं। हमने कहा पहला एग्जाम्पल, हमने कहा 6 और 24 का मध्यानुपात और तृतीयानुपात ज्ञात करो। 6 और 24 का मध्यानुपात और क्या ज्ञात करना है, तृतीयानुपात ज्ञात करना है। तृतीयानुपात ज्ञात करो। अब कैसे लगाएंगे सर सवाल को, मैंने दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया। यहाँ पर 2 अलग अलग भी सवाल हो सकते हैं कि 6 और 24 का मध्यानुपात निकालो या 6 और 24 का तृतीयानुपात निकालो। तो इन दोनों सवालों को हम कैसे ट्रैकल करेंगे, ध्यान से समझना। ये 2 संख्याएं हैं आपके पास। अगर मैं इस संख्या का सबसे पहले मध्यानुपात निकालता हूँ, आइए इधर निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले मैं इसका मध्यानुपात निकालता हूं तो जरा ध्यान से समझिए। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक तो 6 है और एक कौन सी संख्या है, 24 है। समझे बात, एक 6 है और एक क्या है, 24 है। मैंने कहा यार ये जो पहली संख्या है इसको मैंने ए कह दिया, ये ए वाला मान होगा, और जो दूसरी संख्या है बी 24 ये बी वाले का मान होगा। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है सर, मध्यानुपात निकालना है। तो पहले मैं लिखता हूँ कि मध्यानुपात का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर होता है अंडर रूट ए गुणे बी। तो यहाँ से ए का मान कितना है 6 और बी का मान कितना है 24 है। जब इनको गुणा कराएंगे तो 6 चौके के 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 13 कितना हो गया 14। अब अंडर रूट 144 आपको पता है क्या होता है, 12 गुणे 12,
तो 12 गुणे 12 करेंगे तो ये 12 क्या हो जाएगा, इसका मध्यानुपात आ जाएगा। इसका मध्यानुपात क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा इसका सही जवाब। यानी 6 और 24 का मध्यानुपात क्या होगा, 12 होगा। लेकिन अगर मेरे को इसका तृतीयानुपात निकालना है, क्योंकि दोनों सवाल में पूछे ना, तो इसका तृतीयानुपात भी हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। तो तृतीयानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, या इसी को हम लिख सकते हैं बी गुणे बी बटे का ए। अब यहाँ पर मान रखेंगे, b का मान कितना है सर, b का मान 24, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 24 और बटे क्या आ जाएगा, a का मान कितना है 6। अब काट दो, 6 चौहू के कितना हो गया, 24 हो गया। यानी कितना आएगा, 4 गुणे 24 और 24 चौको कितना हो जाएगा सर, 96 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। यानी क्या आएगा, 96 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो मैंने आपको टोटल अनुपात समानुपात डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि अब आपका इस चैप्टर के से कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा, बचेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर कोई टाइप रह गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, व्हाट्सएप नंबर पे फटाक से फ़ोटो खींच के अपने क्वेश्चन की भेज देना है कि सर दिस टाइप इज़ मिसिंग, यह टाइप मिस है। तो मैं उस टाइप को, जब आपको मैं हफ्ते में 2 मॉक भी कराऊंगा, जब मॉक टेस्ट कराऊंगा तो उस टाइप के 2 सवाल डाल लूँगा और आपको वहीं पर क्लियर कर दूँगा। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। अगर पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के संग शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर हाँ हमें ये क्लास अच्छी लगी है। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।